वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने ऐसे मेहमानों से जो दोनों बहन भाई बहुत टैलेंटेड हैं। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और एक ऐसे माशरे में जिसे कंजर्वेटिव माशरा हम कहते हैं, जहाँ पर हम समझते हैं कि बहुत सारी आज़ादी नहीं होती, लड़कियाँ शायद बहुत कुछ कर नहीं सकती। मेरी मेहमान ने साबित किया है कि अगर आप कुछ करना चाहें तो उन तमाम रस्म व रिवाज और उन कायदे और तरीक़ों के अंदर रहते हुए भी आप एक्सेल कर सकते हैं, अपना नाम और मुकाम बना सकते हैं। बहुत मारूफ जो हैं व्लॉगर हैं, फूड के बारे में इनके भाई के जो रिटन रिव्यूज़ और इनकी जो है हम अक्सर ब्लॉगिंग जो है वो देखते हैं और वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर भी काम कर रही हैं। मेरे साथ हैं आज जनाब काजी खदीजा और नईम अब्बास काजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बड़े हैं और आप छोटी हैं? जी। अच्छा, लेकिन बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी जी। बड़े भाई वाला कोई रोब शोब नहीं है कि ओए ये नहीं करना वो नहीं करना। हाँ नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, ना कोई सिबलिंग राइवरी है ना कुछ। तो इट्स क्वाइट लाइक फ्रेंडशिप है जैसे। बहुत दोस्ती, अच्छी फ्रेंडशिप अंडरस्टैंडिंग है। है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी जब हम लोग ऑफ कैमरा थे तो आई वाज ऑब्जर्विंग व्हिच आई एम गुड एट कि यार ये तो बिल्कुल लग नहीं रहा कि भाई के साथ ना बिग बहुत अच्छा दोस्त जैसा आपका बडी होता है और उससे आप पूछ रहे होते हैं कि दुपट्टा ठीक है बाल्टी के। भाई से तो आप पूछ नहीं सकते, भाई तो कहते हैं है ना जी, ऐसा ही है। तो नेम हाउ कम के यू आर सो डिफरेंट? आई गेस हम लोगों ने काफ़ी अरसा यानी अकेले गुजारा है, यानी मैं और ये छोटी सिस और हमारे पेरेंट्स, बिकॉज हमारी बाकी की फैमिली दे आर लाइक अब्रॉड। तो इस वजह से आई गेस फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स हम दोनों ही साथ इधर अब्बू अम्मी के साथ हैं। तो इस वजह से आई गेस ये अंडरस्टैंडिंग हमारे दरमियान क्रिएट हो गई टू इनकरेज ईच अदर और टू पुश ईच अदर। भाई ये मुश्किल, ये वजह जो है ना मुश्किल से मानूंगी मैं, इसलिए कि लोग तो साथ रहते हैं तो ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। उसका हल वो ये निकालते हैं यार चलो दूर दूर हो जाते हैं, ना पास होंगे ना लड़ाई होगी। नहीं, इट्स क्वाइट ऑपोजिट इन आवर क्या कहते हैं। हाँ, और उसकी वजह क्या है? मतलब खदीजा, यू आर आई मीन गुड सिस्टर या ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रदर? आई वुड से कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छे भाई हैं। मैं तो चले छोटी हूँ, उसका एडवांटेज कभी कभी ले लेती हूँ कि ये ऐसे क्यों किया वो वैसे क्यों किया, बट ही इज़ माशाल्लाह वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हुई कि ही इज़ अनलाइक द शोविनिस्ट एल्डर ब्रदर्स जो कि हमारे यहाँ के होते हैं रिवायती? आई गेस जो एक्सपोजर मिलता है ना हमें, अगर आप जैसे आप बेशक अब्रॉड से आए हो या डिफरेंट सिटीज़ में भी रहते हो, एक्सपोजर की बात होती है, वो इनको मिला तो प्रॉबेबली एक मेरे ख्याल में आपके अंदर एक अब्जॉर्ब करने की ताकत होनी चाहिए कि हम चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लें। ये नहीं कि जो चीज़ें हम इतने सालों से करते आ रहे हैं हम वहीं पे स्टिक रहें। तो इनके अंदर वो चीज़ थी, इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया खुद को। अच्छा। तो वो चीज़ हमारे फ़ायदे में आई, क्योंकि वक्त तो एक जैसा नहीं रहता है, हमें उससे आगे निकलना चाहिए और चीज़ों को सीखना चाहिए, नई तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए। एग्जैक्टली। देख लें, वो सारा क्रेडिट आपको दे दिया खदीजा ने। नहीं, शी इज़ वेरी क्या कहते हैं लविंग बेबी सिस्टर। अच्छा। लेकिन वो घर में वो चलता है पानी ला के दो, आज खाने में ये बनाओ, ये तुम्हें कहाँ जा रही हो, दुपट्टा ठीक से नहीं लिया है। शायद उलट है, मैं कह देती हूँ पानी ला के दो। अच्छा really? जी। वाह भाई, she like trained me कि मैं on my own I have to do things, but I would admit कि बहुत loving, बहुत caring मेरी छोटी सिस्टर है। and I guess part of the reason would be कि यानी आप में मेच्योरिटी आ जानी चाहिए ना टाइम पे, तो यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड बजाय इसके कि आप ये करें कि नहीं टाइम जो है लड़ झगड़ के गुजारें, इट्स बेटर कि आप खुशी खुशी आगे आगे चलते जाएं, अच्छे तरीके से चलते जाएं, ताकि ये भी खुश हो मैं भी खुश हूँ। तो इट्स बेटर दैट वे। ये तो बड़ी कमाल बात है, लेकिन ये पता लोगों को कब समझ आती है? एक दूसरे के बाल खींच खूंच के मुक्के शुक्के मार मूर के, कई बहन भाइयों के चेहरों पे जख्म होते हैं जो सारी जिंदगी रहते हैं और उन्हें याद होता है कि ये वाली जो चोट है ना, ये फला लड़ाई की है। जो लड़ाई हुई थी ना, तो उसमें ये नाखून लगा था उसमें, तो दे रिमेंबर ईच अदर फ्रॉम दोज स्क्रैचेस। एग्जैक्टली, उन चीजों से तो यू रिमेंबर ईच अदर विद गुड मेमोरीज व्हिच इज अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये माँ बाप की भी कोई ट्रेनिंग के उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफ कोर्स फीड किया हमें, तरबियत ऐसी की, इखलाक ऐसे सिखाए
क्रेडिट तो Obviously. बेसिकली अम्मी अब्बू को ही जाता है बेसिकली। कि उन्होंने बड़े भाई को बड़ा भाई, हमारे यहाँ बड़ा बनने का मतलब है कि जितना आप डांट डपट गुस्से में नहीं। और पता नहीं अजीब, जिस बंदे को देख के बंदा वैसे ही कहे कि यार इसको पता नहीं क्या वो हुआ है। हमेशा एक ही बात करते थे वो वाली कि बस बड़ों की इज्जत करो और छोटों पे रहम करो बिल्कुल, एंड ऐसा ही दरगुजर करना सीखो। ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा ही है। ऑब्वियसली चीज़ें तो हो जाती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी होते हैं, बट दे हैव ऑलवेज टॉट अस। आई रिमेंबर जब मेरी अम्मी हयात थी, शी इज़ पास्ड अवे, तो वो हमेशा एक बात मुझे समझाती थी कि दरगुजर करना सीखो, दरगुजर करना सीखो। तो वो चीज़ें सुन सुन के इतनी अब्जॉर्ब अल्हम्दुलिल्लाह हो गई कि हमारी नेचर का एक हिस्सा बन गई। तो दैट इज़ कीपिंग अस टुगेदर अल्हम्दुलिल्लाह। यार अब कितना खूबसूरत लफ्ज खदीजा आपने यूज किया है, दरगुजर। अब तो लोग ये लफ्ज जानते भी नहीं कि दरगुजर भी कोई लफ्ज होता है ना। बिल्कुल। यानी इसका मतलब कितना है कि आप जैसे आप कोई दरवाजा किसी चीज पे बंद करते हैं, गुजर जाते हैं। Move on, बिल्कुल, Move on बिल्कुल। करना है, बिल्कुल। एंड इट इज सो, आज हम रमजान मुबारक में बात कर रहे हैं और वो जो आय मुबारक है ना कि जब वो गुजरते हैं किसी बेहुदा बात पर से, तो वो जो खामोशी से गुजर जाते हैं वहां से कह के सलाम अलैकुम, यानी हमारा बिल्कुल। वी डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, बिल्कुल ऐसा ही वी है। वो डोंट वांट एनी शेयर इन दिस नॉनसेंस जो भी आप कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल। सो ये कितनी खूबसूरत आपने बात की। तो ये जो बातें और बचपन है, ये क्या आप बिठा के कोई खास टाइम होता था जिसमें बताया जाता था बड़े भाई ने ये करना है, छोटी बहन ने ये करना है? नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब देखिए जैसे एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं हम। अब जब छोटे होते थे तो लग गई किसी को ये वो, तो ऑब्वियसली जो इनिशियल रिएक्शन है वो क्या है, हम झगड़ा करेंगे, लेकिन उसी वक्त टोक देना कि नहीं बच्चे रहने दो, खैर है, कुछ नहीं होता, हो जाता है। तो ये वो चीज़ें बड़े होने तक जब साथ साथ सुनते रहे, होती नहीं प्रैक्टिकली हमारे घर में, तो वो एक नेचर का हिस्सा बन गई। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग कह रहे हैं कि आप मतलब पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके की तरफ रहते हैं जो ज्यादा एडवांस नहीं माना जाता, जी। बट यू गाइज आर सो प्रोग्रेसिव, सो एडवांस इन एवरी वे। हमारे यहाँ एडवांसमेंट का मतलब यही है कि आपने एक जीन्स पहनी हो और एक शर्ट पहनी हो तो देन यू आर मॉडर्न एंड एडवांस। बट आप अपने थॉट्स में, अपनी शख्सियत में आप इतनी प्रोग्रेसिव, आप लोग इतने एडवांस, इतने एनलाइटेंड हैं माशाल्लाह, कि दैट इज सो गुड टू नो कि पाकिस्तान के हर इलाके में फिर ऐसे लोग मौजूद हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप कहाँ रहते हैं, इट्स अबाउट कि आपके घर का माहौल क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है। है ना, क्योंकि यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर हाउस एंड फैमिली। तो ये आइडिया किसका था कि लेट्स डू व्लॉगिंग एंड लेट्स डू सोशल मीडिया? बेसिकली हम लोग फूडी हैं, बहुत ज़्यादा खाने पीने के शौकीन तो हैं ही, घर में हर कोई है। तो बिकॉज ऑफ दैट मेरी कुकिंग स्किल्स भी अच्छी हो गई। फिर बिफोर कोरोना आई वुड से हम इसी तरह बहुत रेस्टोरेंट्स पे जाते थे। आपको मैं एबटाबाद की अगर बात करूँ, मैं एबटाबाद से बिलोंग करती हूँ। 10 साल 12 साल पहले वहाँ पे खाने का रुझान कुछ और था, लेकिन माशाल्लाह अभी आप देखें तो वो प्रोग्रेस करता जा रहा है। अगर वहाँ पे सिर्फ पहले बिरयानी, पुलाव, चपली कबाब या टिक्के मिलते थे, अब आपको हर किस्म का कुजीन मिल रहा होता है, वहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये मार्केट प्रोग्रेस करती गई। हम ठहरे फूडी, हम चाहते थे हर जगह खाना ट्राई करना है वगैरह वगैरह। तो भाई यूज्ड टू राइट फूड रिव्यूज़, माशाल्लाह ही इज़ नोन फॉर दैट इन एबटाबाद, नईम गाजी के नाम से। उधर ग्रुप भी बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो उन पे काफ़ी रिव्यूज़ देते हैं। मेरा ये था कि आई वॉज इनटू फ्रीलांसिंग। अच्छा। मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, उसमें मैंने कुछ वीडियो एडिटिंग सर्विसेज भी दी हुई हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी, वॉइस ओवर्स भी देती थी। तो कुछ अर्सा मैंने जब ये काम किया कि खा रहे हैं, पी रहे हैं और फूड को हम एक दूसरे के साथ भी डिस्कस कर रहे होते हैं, इसमें ये कमी है, ये ज़्यादती है, ऐसा हो गया। तो दिस आइडिया केम इनटू माय माइंड कि क्यों ना इन रेस्टोरेंट्स को जो एबटाबाद में अभी खुल रहे हैं, इनकी थोड़ी सी मार्केटिंग की जाए, प्रमोशन की जाए। उस वक्त मेरे माइंड में ये आइडिया नहीं था कि ये फील्ड इतनी वास्ट है, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने कहा कि स्किल है, वीडियो भी कर सकते हैं, वॉइस ओवर भी हो सकता है, तो लेट्स डू इट। लेकिन जब ये आइडिया हिट किया तो कोरोना आ गया। अच्छा। तो उस वक्त ये हुआ कि उस वक्त सारी चीज़ें शट डाउन हो गई, हम सारे घरों में बैठ गए। तो कुछ अर्सा ब्रेक आया। ऑब्वियसली उस दौरान मैंने फ्रीलांसिंग पे फोकस किया, अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव किया, रादर देन दिस कि मैं फ्री बैठती। फिर जैसे ही माशाल्लाह से चीज़ें नॉर्मल हुई, हम वापस अपनी रूटीन्स पे आए। देन आई स्टार्टेड दिस, आई क्रिएटेड अ पेज ऑन इंस्टाग्राम। इट स्टार्टेड फ्रॉम इंस्टाग्राम बेसिकली। मेरी ज़्यादा ऑडियंस इंस्टाग्राम की है। तो वहाँ पे मैंने ये काम शुरू किया कि आई गिव माई वॉइस, उसके ऊपर फूड रिव्यूज़ वीडियोज़ के ऊपर। और फिर सिलसिला कुछ ऐसा माशाल्लाह अच्छा हुआ
कि businesses started calling me for promotions Right. कि आप हमें वीडियो बना के दें एंड फिर ऐसे प्रोग्रेस हुई ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। एबटाबाद में तो माशाल्लाह एक पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह कि इवेंट्स होते हैं तो उस पे यू नो दे आस्क अस टू कम एंड पार्टिसिपेट इन द पैनल टॉक्स वगैरह एज अ स्पीकर कि आप कंटेंट क्रिएशन पे बात करें, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे लड़कियों के अंदर वो कॉन्फिडेंस उजागर करना मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात है अगर हम ये पॉजिटिविटी ला सकें वहाँ पर। तो दिस इज़ द आइडिया दैट इज़ इन माई माइंड। और मैंने देखा है कि वहाँ पे मेरी फ़ैन फॉलोइंग इस वजह से भी बहुत ज़्यादा है। द गर्ल्स रियली एडमायर मी फॉर दिस एंड जब मैं इवेंट्स पे बात वगैरह करती हूँ बहुत सीखती हैं इन चीज़ों से। तो बस यही कुछ था, इसी से सिलसिला शुरू हुआ। और फिर बहुत खूबसूरत बातें हैं जो आप कर रही हैं। Thank you, मगर जज़ाकल्लाह। डू यू रियलाइज के मतलब आपके साथ एक बड़ा सपोर्टिव भाई है एग्जैक्टली इस सोसाइटी में। मतलब किसी भी लड़की के साथ उसका भाई खड़ा हो तो सारे लोगों को पता होता है कि ओके बिल्कुल। द बिग ब्रदर इज देयर। एग्जैक्टली सो ये सपोर्ट सिस्टम जो है ये बहुत लड़कियों को अवेलेबल नहीं होती, तो उन्हें क्या कहेंगी? दोज हु आर नॉट प्रिविलेज्ड टू हैव सपोर्टिव फैमिली मेंबर्स, या जिनके घर वाले जो हैं वही उनके रास्ते में सबसे ज़्यादा, घर वाले भी बेचारे मजबूर होते हैं। दुनिया जो है बहुत Society is जालिम like है। that, हाँ, बिल्कुल, दुनिया बहुत जालिम है। ख़वातीन को लेके हमारे जो मयार है वो बड़े दोहरे मयार हैं। बिल्कुल। अपनी घर की औरत के लिए कुछ और बाहर जो लड़की या खातून नजर आए, हमें नहीं याद रहता कि वो किसी की माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, या एक इंसान है चलता फिरता। बिल्कुल। सो ये जो चीज़ें इनके बारे में व्हाट डू यू से? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रिविलेज, जैसे आपने कहा ये हैं, फिर मेरे और भाई हैं, बेशक वो बाहर रहते हैं बट दे सपोर्ट मी अ लॉट। मेरी सिस्टर्स हैं, दे सपोर्ट, मेरे बाबा बहुत खुश होते हैं, ही वाज वेरी हैप्पी दैट आई एम कमिंग हियर। तो एवरीवन इज़ वेरी सपोर्टिव। बट अगर इन सच केसेस के जिसके पास ये सपोर्ट नहीं है, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स यही हो सकते हैं कि शायद आपको यू नो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये सोसाइटी है, यू आर नॉट गोइंग टू रिवील योर सेल्फ या थिंग्स लाइक दैट। तो आई थिंक देयर इज़ अ वे आउट, और वो यही हो सकता है कि आजकल मेरे इलाके में स्पेशली मैंने देखा है कि बहुत सी और लड़कियां भी हैं, दे पुट अ मास्क ऑन एंड दे डू द ब्लॉगिंग। ने वैसे कितना जिंदगी आसान कर दी है एक्चुअली कर दी है। आप ब्लॉगिंग मास्क पहन के करती हैं, बिल्कुल। wherever I go। पहले तो मुश्किल होती थी, आप पूरा नकाब लें और सब कुछ करें, अब आप सिंपली मास्क पहने और दुपट्टा ले लें जी। तो यू आर कवर्ड। Exactly। आप लोगों की नज़रों से कम खासी हद तक महफूज हो जाते हैं, बच जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने ये जब मास्क पहन के व्लॉगिंग शुरू की तो ये इट वाज, लोगों के कमेंट्स क्या थे उसके ऊपर? Because it was, I think, a different thing. It was a different thing. They accepted it. It became my recognition basically. They knew me by that actually. And they were really appreciating me for this. कि ये एक इनिशिएटिव इस तरह का है। देखिए वीडियोस बना के मैं वॉइस ओवर तो करती थी, बट देयर वर टाइम्स जब मुझे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने थे, फिर इवेंट्स में बुलाते थे, तो आई हैव ऑलवेज पुट अ मास्क ऑन। और कुछ वीडियोस मेरी जो एबटाबाद से रिलेटेड मैंने बनाई हुई हैं और कुछ ब्लॉगर्स के साथ कोलैबोरेट किया है, उसमें मैं मास्क के साथ अपीयर हुई हूँ। तो दे एक्सेप्टेड इट। और ये उन लड़कियों के लिए जिनके लिए मुश्किलात हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट नहीं है, उनके लिए एक वे आउट है। इफ़ दे वांट टू डू इट, वो इस तरह भी अपने शौक को आगे लेकर जा सकते हैं। What an inspiring thing Thank you। कि इंस्टेड ऑफ कंटेंट बहुत तरह का है सोशल बिल्कुल, मीडिया पे, बिल्कुल। और लड़कियां अनफॉर्चुनेटली ये समझती हैं कि वो अपने आप को ओवर रिवील करके, एक्सपोज करके, जी। सो दे विल बी गेटिंग मोर, जिसे कहना चाहिए, लाइक्स एंड फॉलोइंग, और ऐसी भी तादाद कम नहीं है। और बहुत सारी बच्चियां जो है वो फिर उस तरह के लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं और उन्हें लगता है कि बस दिस इज़ द वे। एक तरफ आप हैं जो मतलब है कि जो एक बिल्कुल डिफरेंट रास्ते की तरफ जो है वो चल रही है। सो कभी होता है ना पीयर प्रेशर, कभी आपने भी देखा हो कि यार आई मीन ठीक है, इस तरह से भी होता है कि कंटेंट पे कम जोर और अपना जो है एक्सपोजर उसके ऊपर ज़्यादा। बहुत सारे बच्चे हैं, लड़कियां मैंने हैं, देखा लड़कियां है, मैं जानती हूँ बिल्कुल। यूं करके एंड दैट इज़ देयर कंटेंट जी। एंड दे आर आल्सो वेरी पॉपुलर। एग्जैक्टली, मे बी पॉपुलर देन अस, हाँ। ऑफ कोर्स। यहाँ पे मैं एक छोटी सी ये बात शेयर करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। व्हेन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग, मैं एक फूड ब्लॉगर हैं हमजा भट्टी, बड़े फेमस, उनको बड़ा फॉलो करती हूँ। उनकी भी ये बात है और मेरी पर्सनल राय भी ये है, वी शुड नॉट फॉलो द नंबर्स के लाइक्स, व्यूज़, और यू नो
हमारे फॉलोअर्स कितने हैं। लोग इस रेस में पड़ जाते हैं कि मेरे फॉलोअर्स, मेरी फॉलोइंग ज़्यादा हो, मेरे व्यूज़ ज़्यादा हो। आई टोटली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क रादर देन द क्वांटिटी। तो मेरा जो काम था, मेरे ख्याल में तभी इतनी रिकग्निशन मिली कि एबटाबाद से बाहर खुद इस्लामाबाद और पेशावर, फिर नथिया गली, यहाँ से बिजनेसेस ने, रेस्टोरेंट्स वगैरह ने मुझे अप्रोच किया कि आप आके हमारे प्रमोशनल वीडियो करें। तो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। लेकिन वो इसी वजह से हो पाया क्योंकि क्वालिटी पे फोकस किया गया ना, क्वांटिटी पे नहीं। क्वांटिटी पे तो आप भाग रहे हो, कुछ भी है बस एडिट करके लगा रहे हो। बट आई टोटली टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि जिस तरीके से मुझे समझ आ रहे होते हैं, कोई स्टोरी टेलिंग डालनी है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, या कुछ भी कलर ग्रेडिंग है, प्रॉपर एडिटिंग वगैरह करके। अच्छा, तो ये प्रॉपर एडिटिंग आपने सीखी? जी। ये कहाँ से सीखी? यूट्यूब वहाँ पे सब कुछ आपको फ्री ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। मैं अक्सर जब फ्रीलांसिंग का जिक्र करती हूँ, मुझे बहुत से बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ पूछते हैं, इवन जो अभी 9th-10th में भी हैं, दे गेट इंस्पायर्ड एंड दे आस्क मी कि आपने कहाँ से सीखा। गुड थिंग इज कि YouTube पे आपको इन सब चीज़ों के ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। जब क्या लिखें तो ये ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे। आप बस लिखते हैं वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स, ठीक है, उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग ट्यूटोरियल्स, ठीक है, हाउ टू बिकम अ गुड वीडियो एडिटर। और इसके लिए मैं बोलूँगी कि हमारे बहुत बड़े नाम हैं, इमरान अली दीना, GFX मेंटोर के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। उन्होंने यूथ के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने इतने ट्यूटोरियल्स डाले हुए, मैंने जितनी भी एप्स, सॉफ्टवेयर सीखे हैं वो मैंने उधर से सीखे। और हिशाम सर्वर एक बहुत बड़ा नाम है, फ्रीलांसिंग गुरु का कहते हैं हम उनको, और उन्होंने पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया है। तो आई रियली फॉलो दीज टू पीपल अ लॉट। तो इनके ट्यूटोरियल्स और इनके मैं सारी वीडियोस देख के मैंने सीखा घर पे बैठे बैठे, क्योंकि कोविड था। तो अच्छा नईम, जब इस तरह की एक्टिविटी चल रही हो ना कि बच्चे सोशल मीडिया पे, अब तो खैर अवेयरनेस आ गई कि गेमर्स भी हैं, व्लॉगर्स भी हैं और कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, लेकिन कुछ अरसे पहले तक ये नहीं थी। तो घर वाले बड़े वो होते थे कि हर वक्त फ़ोन पे, हर वक्त इन चीज़ों पे। तो कभी खदीजा को भी इस तरह की आपकी तरफ से कोई डांट डपट का या रोक टोक का कि बस स्क्रीन टाइम लिमिटेड, बस ये नहीं करना ज़्यादा, और आप किससे बात कर रही हैं यार, क्यों आप हर वक्त मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे बिजी हैं? हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह ना। और दूसरा ये था, ऑब्वियसली You knew okay what she's doing. Yes, she is completely professional, and I do know कि obviously जाहिर सी बात है, जब आप इस फील्ड में जाते हो, you have to talk to many people. Yeah. ठीक है, अब यहाँ आने के लिए भी सर से बातचीत की वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो आई डिड अंडरस्टैंड, ठीक है, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि ऑब्वियसली व्हेन शी इज इनटू दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो शी विल हैव टू मीट न्यू पीपल, उनके साथ बातचीत भी होगी, ठीक है, इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात यह है कि मॉरली, एथिकली इफ़ यू आर राइट, ठीक है, तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे किसी किस्म का कोई हाथ जो है सख्त करना पड़ता है, एंड आई ट्रस्ट हर कम्प्लीटली। बिल्कुल सही, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, वो शी इज़ वेरी लकी टू हैव गुड फैमिली मेंबर्स जो सपोर्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शादी भी होनी है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह, तो वो उसके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि वहाँ पे आके बहुत मसले होते हैं बाज़ औक़ात कि जब शादियाँ होती हैं लड़कियों की, भले वो डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड हैं, तो उनके ऊपर एक पाबंदी सी आ जाती है कि नहीं, घर, फैमिली फर्स्ट, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉर्मल। मगर उसके चक्कर में फिर बाज़ औक़ात ख़वातीन जो हैं वो अपना बहुत प्रोडक्टिव जो टाइम है ज़िंदगी का वो मिस आउट कर देती हैं और पीछे रह जाती हैं फिर अपने साथ के बहुत सारे लोगों से। सो हाउ यू सी कि आप जब कैसे इस मामले को देखेंगे एज एल्डर ब्रदर? वेल, at that particular time she would be the responsibility of other individual, ठीक है, तो I wouldn't hold her back, ठीक है, I would love her to continue what she is doing because she is bringing a change. Yes. जो सीधी सी बात है, पॉजिटिव रोल मॉडलिंग वो कर रही हैं, positive जो role बहुत modeling ज़रूरी है। I would love her to continue what she is doing, but बात वही है कि हम जिस कल्चर सोसाइटी में रह रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे भी कुछ नॉर्म्स हैं जिनको फॉलो करना है। हर फैमिलीज़ के अपने होते हैं, क्या कहते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली यू बिकम अ बिग रिस्ट्रिक्टेड वहाँ। सो यू विल बी ओके विद दैट, या दुख होगा कि यार? दुख तो ऑब्वियसली होगा कि लाइक माशाल्लाह माशाल्लाह
जितने कम स्पैन टाइम में इन्होंने जितनी फॉलोइंग गैदर की है, आई गेस इट्स अ मिरेकल। यानी इतने कम टाइम में और आप नहीं बंदा jealous नहीं कर होते सकता। कि यार मैं भी यही काम करता हूँ? नहीं, मैंने पहले आपसे मेंशन किया था, नो सिबलिंग राइवरी। अच्छा, I love the fact that माशाल्लाह she has such fan following, ठीक है। एंड रात को ही बल्कि हम बैठे हुए थे तो इनकी एक फ़ैन ने इनको वॉइस नोट भेजा कि मैम मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और मेरी मम्मा जो हैं वो आपके लिए बिरयानी भी बना के लाएंगी, ठीक है। तो इट्स क्वाइट क्या कहते हैं, मेरे लिए एक इट्स क्वाइट प्राउड मोमेंट, ठीक है, कि माशाल्लाह शी इज़ गैदरिंग ऑल दोज पीपल टुगेदर एंड शी इज़ ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चेंज, ठीक है। शी इज़ अ प्रॉपर इन्फ्लुएंसर, ठीक है। डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर इन सही राइट सेंस ऑफ द वर्ड। यस, वही जैसे हम बात कर रहे थे, देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स और उन्हें मैं अक्सर देख के सोचती हूँ कि ये क्या है, ये व्हाट आर दे ब्रिंगिंग इन, ये दे आर इन्फ्लुएंसर यस बिकॉज दे आर फॉलोड बाय सो मेनी पीपल, लेकिन ये क्या चीज़ जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं और उसके नतीजे में क्या हो रहा है। एनीवे सेम क्वेश्चन खदीजा जी, कि ये एक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा थॉट ऑब्वियसली हर एक के, लड़के और लड़की दोनों के जहन में होता है, मगर लड़कियों को ज़रा चूँकि फैमिली घर के अंदर की जिम्मेदारियां जो हैं प्राइमरीली औरत की समझी जाती हैं, तो आप कैसे समझती हैं कि ये फेज़ ज़िंदगी के बारे में आपने क्या सोचा है? वैसे कभी इस तरह से सोचा नहीं अभी तक कि उस वक्त क्या किया जाएगा, लेकिन अगर इफ़ आई गिव इट अ थॉट तो मेरे माइंड में मेरी जो लाइफ है ना वो बड़ी बैलेंस्ड चल रही है। मतलब टाइम मैनेजमेंट हर चीज़ की, ये जानते हैं कि आपने अभी बात की मोबाइल यूज़ करने की, तो उस पर भी मेरे जहन में ये बात आ रही थी। मेरी ना हर चीज़ बहुत लिमिटेड है, ये टाइम इसको देना है, वो टाइम उसको देना है, ठीक है। अब घर की भी ऑब्वियसली चीज़ें हैं, घर खाना बनाना है व्हाटएवर, फिर जॉब पे भी जाना है, फ्रीलांसिंग को भी टाइम देना है, कंटेंट भी बनाना है, तो हर चीज़ को टाइमली मैनेज कर लेती हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि इन फ्यूचर दिस वुड बी अ प्रॉब्लम इफ दे अलाउ मी दैट आई कैन come up with a mask or even with the voice and I can continue this, तो I would love to do it because I can manage time accordingly इंशाल्लाह। ये मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक स्किल है जो काफ़ी सालों से, जी काफ़ी सालों से मैं अपने अंदर ये चीज़ देख रही हूँ and I'm happy with it। You should be because ये जो कुछ लाइफ स्किल्स हैं उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि तीन मैं रादर आई वुड से, और भी होंगे लेकिन तीन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं खदीजा टू मी। नंबर वन इज टू लर्न हाउ टू लूज, हाउ टू आई मीन एक्सेप्ट कि यस हर चीज़ आपके लिए नहीं है, आपको नहीं मिलेगी, नंबर वन, एंड देन स्टिल मूव ऑन इन योर लाइफ एंड हैव द करेज टू लिव। एंड नंबर टू इज़ दिस जो आप अभी बात कर रही थी, टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपनी ज़िंदगी को और अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज करना है। और नंबर थ्री जो कि रादर शुड बी द फर्स्ट वन, कि अपने आप को मैनेज करना, कि नो योर सेल्फ, बिल्कुल अपना पता हो कि मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, मैंने क्या करना है, क्या, यही तीन चीज़ें हमें नहीं आती। बिल्कुल वी आर मेस्ड अप यूजुअली बिकॉज हम इन तीनों एरियाज में कंफ्यूज होते हैं। सो ये क्लैरिटी भी बड़ी कमाल की बात है। So ये clarity कैसे, कब, when you realize कि yes you are mature enough? I think there was a time when we shifted from abroad to here. That was a tough one for me because the whole environment was changed and everything. तो वो change का मतलब यही था कि अब बच्ची बड़ी हो गई है, अब पाकिस्तान चलते हैं। पहले एक साल तो probably ऐसा था कि मैं परेशान हो गई। How would I actually get indulged in such environment? लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद देयर सपोर्ट, मेरी बाजी थी, ये थे मेरे साथ, इन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि यस आपने एडमिशन लेना है, ठीक है। बाबा रिटायर्ड थे तो उन्होंने कहा कि लेट्स गो टू पाकिस्तान, अब वहीं रहते हैं, बेसिकली ये रीज़न थी। तो जब हम आए इधर, मैं FSC कर चुकी थी, तो फिर वहाँ से बस सिलसिला शुरू हुआ। तो मेरे ख्याल में वो जो फेज़ था, हम वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, वो एक टाइम फ्रेम है जिसमें मैंने रियलाइज़ किया अब मुझे चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और उनके साथ खुद को ढालना है और फिर ज़िंदगी आगे बढ़ानी बढ़ेगी। तो वो उस तरीके से एक एक फेज़ आता गया और मैं सीखती गई। एंड ड्यूरिंग दैट माई सिस्टर्स गॉट मैरिड, सो द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी केम ऑन मी। तो वो अम्मी के साथ रह के वो सब भी सीख लिया कि पढ़ना भी है, घर को भी देखना है। सो दैट वाज द टाइम, आई थिंक वो सारा एक फेज़ जो चला है ना मेरी लाइफ में, उसने मुझे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड कर दिया है, ग्रूम कर दिया। एग्जैक्टली बिल्कुल। विल कंटिन्यू, ब्रेक के लिए हमने रुकना है,
and I'm thoroughly enjoying each and every moment with both of you. Thank you. लेकिन हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए.